अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस से पहला खिताब, और इस खिताब के दौरान उन्होंने पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया क्योंकि अफगानिस्तान में जो बड़ा एक हमला हुआ था जिसके अंदर 13 अमरीकी मारे गए थे काबुल एयरपोर्ट के ऊपर, उसका जो मास्टरमाइंड दहशतगर्द है जिसका नाम मोहम्मद शरीफुल्लाह बताया जा रहा है उर्फ जाफर, उसको पकड़ लिया पाकिस्तानी फोर्सेस ने। जरा कंफर्म कर रहे हैं तकरीबन 11-12 दिन पहले ये कार्रवाई हुई है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की पाकिस्तान की और बताया, यकीनन वजीर आजम साहब ने भी कहा कि आज एतराफ़ कर लिया बैनुल अक़वामी दुनिया ने पाकिस्तान की कुर्बानियों का, और पाकिस्तान ने 80,000 जानों का नजराना पेश किया है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, इस पूरे खित्ते में अमन लाने के लिए। यकीनन एक बड़ी अचीवमेंट ज़रूर है, लेकिन अब दहशतगर्दी का अगर मामला हम देखें तो कंटिन्यूसली ऑन द राइज है। 2024 में दहशतगर्दी के जो वाक़यात थे वो 444 थे, 444, 2,546 अफराद शहीद हुए। इस वक्त 2025 के पहले 2 माह के अंदर ही हम देख रहे हैं कि 153 वाक़यात हो चुके हैं, 153, जिसके अंदर 55 शहरी शहीद हो चुके हैं, 47 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। गुज़िश्ता रात हमने बन्नू के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला देखा है जिसको हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया, लेकिन बताया जा रहा है कि 4-5 घंटे मुकाबला जारी रहा। बारूद से भरी हुई कई गाड़ियाँ थीं, फोर्सेस ने उनको रोका तो उन्होंने शहर में जाके वो गाड़ियाँ धमाके से उड़ा दी, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ मौजूद है, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। राना साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाह खैर। राना साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि ट्रंप ने जिस खबर का ऐलान किया कि एक बहुत बड़ा आईसिस का दहशतगर्द है, दाइश का दहशतगर्द है जो पाकिस्तान ने पकड़ लिया है और अब उसको मुंतकिल किया जा रहा है अमेरिका की तरफ, अगर ये दहशतगर्द 11-12 रोज पहले पकड़ा गया था राना साहब, तो पाकिस्तान ने इस खबर का ऐलान पहले क्यों नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप से? व्हाई वाज दैट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये देयर इज अ सीक्रेसी जो रखी जाती है, आपस में मुल्कों के माहदे हैं, एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज हैं, उसके मुताबिक ये मामला चलते हैं। और मैं समझता हूँ कि इट इज अ गुड ब्रेक थ्रू बिटवीन एक जो कोल्ड रिलेशनशिप अमेरिका के साथ चल रहा था, तो एक अच्छा ब्रेक थ्रू है नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। और एक ऐसा देखें, हमारा कॉमन इश्यूज हैं टेररिज्म के ऊपर, जो दहशतगर्दी है इस मुल्क के अंदर वो राइज पे है, उसके ऊपर भी अमेरिकन सिंपैथेटिक है। तो ये अनाउंसमेंट कब नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये देखें, ये जो आपस में जो हमारी ट्रीटीज हैं उसके मुताबिक ये मामला आगे बढ़ते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पाकिस्तान की हो गई, और ये आगे आने वाले रिलेशनशिप को जो है, जो इस नई एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ फर्दर स्ट्रेंथन करेगा। और जो एक पिक्चर पेंट की जा रही थी कि पता नहीं इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ट्रंप का क्या सलूक होगा, मेरे ख्याल से वो भी अब किसी हद तक लोगों के जहनों में क्लियर हो जानी। एंड राना साहब, जो गुज़िश्ता रात बन्नू पर हमला हुआ, बताया जा रहा है कि 12 शहरी शहीद हुए हैं, 32 जख्मी हैं, फोर्सेस ने 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया है, कई घंटों तक मुकाबला जारी रहा, 3 गाड़ियां थी बारूद से भरी हुई, और जो ये लहर आ रही है दहशतगर्दी की, इसके ऊपर राना साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही जितनी भी इसकी मजम्मत करें कम है, ख़ास तौर पे जिन लोगों के माओ के बच्चे, भाइयों के भाई जो है वो शहीद हुए हैं, उनके लिए इज़हार अफसोस और हमदर्दी का इजहार जितना भी करें वो कम है, और इसकी जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। देखें, पाकिस्तान इस वक्त जो है ट्रांस नेशनल जो एलिमेंट्स हैं, जो टीटीपी को स्पॉन्सर भी करते हैं और दीगर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान को टारगेट बनाए उनको ये ट्रांस नेशनल एलिमेंट स्पॉन्सर भी करते हैं, फंडिंग भी करते हैं। और अफगानिस्तान की सरजमीन इस वक्त जो है वो इस्तेमाल हो रही है इन मकासद के लिए। तो हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो दिन रात करके इनसे लड़ रही है, और यहाँ तो हज़ारों की तादाद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो इट इज़ एक ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है कि वो, लेकिन बन्नू क्योंकि बॉर्डर के करीब भी है, कि वहाँ से किस तरीके से ये बारूदी गाड़ियाँ जो हैं वो कंटोनमेंट के एरिया में आ गई। बिल्कुल इसमें लैप्सेस भी हैं, लेकिन जो हमारे बहादुर लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं, अफवाज पाकिस्तान है, उन्होंने रिपेल किया, उनको शहादतें भी हुई। तो इसके अंदर देखें, ये दिस इज़ अ सैड सिनारियो कि हम अभी इन चीज़ों को जो है हम लड़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से फुल जितनी कोशिश की जा सकती है इसको करके हमारा ये रिजॉल्व है कि हमने दहशतगर्दी को इस मुल्क से ख़त्म करना है।
अब सर हमारे हुक्मरान जब भी दहशतगर्दी का जिक्र आता है सबसे पहला नाम अफगानिस्तान का लिया जाता है कि अफगानिस्तान इज़ टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, उनकी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हो, मकामी प्लेटफॉर्म्स हो, हर जगह यही कहा जाता है हमारी लीडरशिप और हमारे वज़ीर आज़म साहब की जानिब से और उनकी टीम की जानिब से। डोंट यू थिंक राना साहब हमारी अपनी भी कुछ कोताहियाँ हैं, सब कुछ अफगानिस्तान पर डाल देना दुरुस्त नहीं? लेकिन डेफिनेटली आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले वो सूबों की आती है। सूबों के अंदर जहां पुलिस है वहां पुलिस के साथ ही काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं, सीटीडीज जिनको कहा जाता है। इसके लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी दी जाती हैं। ऑब्वियसली इन्होंने इन कोऑर्डिनेशन विद आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं फेडरल लेवल के ऊपर, आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन के साथ चलना होता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। फिर इसके ये तो एक आपका काइनेटिक एलिमेंट हो गया। इसके अलावा क्योंकि ये अगर बाहर से भी आते हैं तो जो लोकल फैसिलिटेटर्स होते हैं वो जब तक ना हो तो ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो उन लोकल फैसिलिटेटर्स को ख़त्म करने के लिए आपको बहुत सारी सोशल रिफॉर्म्स करनी है, जो एजुकेशन के सेक्टर में हैं, जो हेल्थ के सेक्टर में हैं, जो लाइवलीहुड जनरेट करने के लिए आपको करनी है। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो आप वो जो लोकल फैसिलिटेशन है उसको आप ख़त्म कर सकेंगे। उसके अलावा बहुत सारे इक़दामात हैं जो लेने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल यहाँ चैलेंजेस हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कतई तौर पे नहीं होती। सूबों की वफ़ाक के साथ इन मामलात के ऊपर सियासत से बालातर होकर कोऑर्डिनेशन होती है। लेकिन इस वक्त जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं और हुकूमत का रिज़ॉल्व मैंने इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है वो इट इज़ अंडर प्रोसेस और उसमें सूबों का एक कलीदी किरदार है जो उन्होंने अदा करना होगा। तो ये एक जॉइंट एफर्ट से ही इसके ऊपर हम काबू पाएंगे। आइसोलेशन में या शेल्स में इस मेनेस से कभी भी जो है वो इसका काबू इसको नहीं। एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस राना साहब के जॉइंट एफर्ट हो ही नहीं रहा। अगर जॉइंट एफर्ट हो रहा होता तो साल 2000 से लेके 2025 तक हम दहशतगर्दी ना कर रहे होते। सर ये तो बताइए राना साहब, कुर्रम का तो हमने बड़ा शोर मचाया, बड़ी आवाज उठाई, बड़े जिरगे हुए, बड़े फैसले हुए, बड़े बंकर तबाह हुए, अभी तक अपर कुर्रम में इमदादी सामान नहीं जा पा रहा। सर रास्ता बंद है, 15 किलोमीटर की पट्टी बताई जा रही है जिसको सिक्योर करने में हमारी फोर्सेस नाकाम है। व्हाई इज दैट राना साहब? क्या सारी जिम्मेदारी आप केपी के गंडापुर पर डाल देंगे सर, या फिर फेडरल की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? नहीं, देखिए वफाक तो अपने हेलीकॉप्टर्स भी प्रोवाइड कर रहा है ताकि इमदादी सामान वहां पहुंचे। वफाक देखें इधर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, लेकिन मैं इस मामले के अंदर कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जो फोकस रहा है केपी के हुकूमत का वो इन मामलात पे उस तरीके से नहीं रहा। 12 साल से एक जमात की हुकूमत है जिसको 1% NFC अवार्ड का इजाफी मिलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सूबे में दहशतगर्दी के मामलात जो हैं उनके इंसिडेंट ज़्यादा हैं और वो 1% जो कुछ साल हैं उसका 600 अरब बनता है। तो वो CTDs पे लगना था, CTD को डेवलप करने पे लगना था। बहरहाल देखें खुर्रम के अंदर जो वफाक की जिम्मेदारी है वो अदा कर रहे हैं। ये चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, इसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही है और बिल्कुल ये जब तक हम इन चीज़ों पे काबू नहीं पाएंगे मुल्क आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो ये फोकस है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि देखें जब से तालिबान की हुकूमत आई है तब से इन इंसिडेंट्स में इजाफा हुआ है और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि TTP और अफगान तालिबान जहां वो जो एक्शन रिक्वायर्ड है उनकी सरजमीन पे जो हम समझते हैं कि TTP के ऊपर वो काबू करें या उनको कंट्रोल करें, वो वहां से नहीं, उनसे भी नहीं हो पा रहा, या वो डरते हैं इस चीज़ से या जो भी उनकी वजूहात हैं। लेकिन हम उनके साथ डे टू डे एंगेज्ड हैं, हम उनके साथ और अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड किया तो जो हमें इंटेल मिली उस इंटेल की बेसिस पे अफवाज पाकिस्तान ने TTP के ऊपर अफगान सरजमीन पे भी हमला किया क्योंकि हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी कि वो वहाँ से पाकिस्तान मुखालिफ इकदामात लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो सब हर लेवल पे काम हो रहा है। डिप्लोमेसी अगर है तो डिप्लोमेसी के ऊपर भी अफगान तालिबान से एंगेजमेंट है,